अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्किंग कैपिटल के इस टंडन कमेटी वाले पार्ट में यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि टंडन कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि टंडन कमेटी ने क्या इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में बताया उसके बारे में। तो टंडन कमेटी की आज हम 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकंड पॉइंट में आपको 3 मेथड्स के बारे में लिखना है। क्लियर है? तो ये 3 मेथड्स क्या हैं टंडन कमेटी के, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड कहता है इन द फर्स्ट मेथड 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल गैप किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं CA माइनस CL। क्लियर है? क्या होता है वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब? CA माइनस CL एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। इसमें आपको बैंक बोरोइंग को शामिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बैंक बोरोइंग को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी कि करंट लायबिलिटीज में आपको बैंक बोरोइंग दे रखा होगा लेकिन आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। शुड बी कंटिन्यू बाय बोरोइंग थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स एंड रिमेनिंग 75% कैन बी फिनेंस फ्रॉम बैंक बोरोइंग। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि जो 25% है वो तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग से ही अरेंजमेंट करना है। कितना? 25%। एंड 75% कैन बी फिनेंस फ्रॉम बैंक बोरोइंग। और 75% जो है वो आप दीर्घकाल से कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि शेष जो 75% है वो बैंक उधार से वित्त पोषित किया जा सकता है। दिस मेथड विल गिव अ मिनिमम करंट रेशियो। कितना है? ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना है। क्या दे रखा है? 1.17:1। ये आपको रेशियो फर्स्ट मेथड का याद रखना है। ठीक है? द टर्म वर्किंग कैपिटल गैप refers to the total of current assets less current liabilities other than bank borrowing. This can be understood with help of the following example. ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला क्या है कि हम CA माइनस CL करेंगे। इस मेथड में, फर्स्ट मेथड में जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो याद रखिएगा कि 25% आप अरेंजमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से। ठीक है? किससे करेंगे? लॉन्ग टर्म से। 100 में से आप 25% किसका अरेंज कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म से। और जो 75% है वो अरेंज किया जा रहा है आपका जो शॉर्ट टर्म है, यानी कि बैंक से उधार लेकर। ठीक है? और उसके लिए फॉर्मूला क्या बताएं फर्स्ट मेथड का? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक क्रेडिट 0.75। ठीक है? CA माइनस CL, ये फर्स्ट मेथड है। आपको फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टंडन कमेटी के द्वारा फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट मेथड बिल्कुल फर्स्ट मेथड नाम आएगा और उसमें आपको फॉर्मूला पूछ सकता है। तो 0.75, ठीक है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट हमें बैंक से करना है और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CA माइनस CL। ये पूरा फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है। बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या कहा है? द सेकंड मेथड, अंडर दिस मेथड द बोरोइंग शुड प्रोवाइड 25% ऑफ द टोटल करंट असेट थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स एंड दिस विल गिव अ करंट रेशियो 1.33:1। ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप क्या करेंगे? 25% किससे अरेंज करने वाले हैं? 25% है वो आप लॉन्ग टर्म से। किससे अरेंज करेंगे? लॉन्ग टर्म फंड से। क्लियर है? लेकिन 75% आप बैंक क्रेडिट से करने वाले हैं। और इसका जो करंट रेशियो है वो कितना है? 1.33:1। ठीक है? और इस सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक क्रेडिट, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 0.75 CA, ब्रैकेट में CA और फिर माइनस CL करना है। अभी जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था? 0.75 CA माइनस CL था फर्स्ट मेथड में। क्लियर है? लेकिन सेकंड मेथड क्या कह रहा है? 0.75 CA माइनस CL। तो ये आपको याद रखना है। ये है सेकंड मेथड। बात करते हैं इसी के साथ हम लोग थर्ड मेथड की, कि थर्ड मेथड क्या कहता है टंडन कमेटी का। इन दिस मेथड द बोरोवर शुड कंटिन्यू from long term sources to the extent of core current assets
यानी फिक्स करंट असेट्स। मैंने आपको बताया था फिक्स करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कोर करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट बिजनेस को रनिंग करने के लिए। एंड 25% ऑफ द बैलेंस ऑफ करंट असेट्स, द रिमेनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप कैन बी मीट फ्रॉम द बैंक बोरोइंग, यानी कि 25% तो आप किससे करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म से। क्लियर है आपको, लॉन्ग टर्म से ही आप 25% का योगदान करेंगे। और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि इस मेथड में जो 75% है वो आप बैंक बोरोइंग से करने वाले हैं। दिस मेथड विल फ्यूचर स्ट्रेंथ द करंट रेशियो, यानी कि यह तरीका मौजूदा अनुपात को और अधिक मजबूत बनाएगा। जो करंट रेशियो है प्रेजेंट टाइम में उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस बराबर क्या हो जाएगा 0.75, और यहाँ हम CA माइनस CCA ब्रैकेट बंद और CL के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी मेथड में फर्स्ट टाइम टंडन कमेटी ने कोर करंट असेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। और कोर करंट असेट्स का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो बिजनेस को चाहिए रनिंग करने के लिए। क्लियर है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होने जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं एक बार इन तीनों फॉर्मूले के रिवीजन का। ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूले में हमने देखा कि 25% वो किससे अरेंज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म से। किससे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म से। और 75 किससे कर रहे हैं, बैंक बोरोइंग से। क्लियर है, साथ ही साथ इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि इसमें हम जो बैंक बोरोइंग है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है, तो हम एक बार इन तीनों मेथड को देख लेते हैं कि तीनों मेथड क्या कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड में आपने देखा मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस 0.75, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकंड मेथड था क्या था, 0.75% करंट असेट्स ब्रैकेट में और माइनस आपका करंट लायबिलिटीज था। थर्ड मेथड में था मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस 0.75% करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स, और फिर माइनस किया था हमने करंट लायबिलिटीज को। ध्यान रखिएगा, टंडन कमेटी में अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो भी आपको ये तीनों मेथड्स बताने हैं विद एग्जाम्पल के। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सेकंड मेथड से निकालना है, यानी टंडन कमेटी का सेकंड मेथड यूज करके आपको आंसर निकालना है, जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 18,000। क्लियर है, आपको CCA यानी कोर करंट असेट्स दे रखी है, वो है 13,600। करंट असेट्स आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है करंट असेट 43,000। क्लियर है, कितना दे रखा है 46 दे रखा है। क्लियर है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है 18,000, CCA दे रखा है 13,600 और करंट असेट्स आपको दे रखी है 46,000। अब आपको यूज कौन सा मेथड करना है, सेकंड मेथड करना है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड मेथड में आपको फॉर्मूला क्या था, सेकंड मेथड का था 0.75% CA ब्रैकेट बंद और माइनस CL, यही था सेकंड मेथड। और इसमें क्या था, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। क्लियर है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 CA करंट असेट्स कितना है 46,000 माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है 18,000। ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्मूले में हम कोर करंट असेट्स का यूज नहीं करेंगे। ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन आपको यूज नहीं करना, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी अमाउंट लिखनी है। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 46,000 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 34,000
500। क्लियर है? माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज 18,000 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 16,500। क्लियर है? तो यानी कि द अमाउंट ऑफ MPBF एज अ सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग इज कितनी है? आपका दे रखा है 16,500। क्लियर है? अगर हम बात करें इसी तरह एक अदर कि अगर यही आपका क्वेश्चन है कि करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 18,000, करंट असेट्स आपको दे रखी है 46,000 और साथ ही CCA दे रखा है आपको 13,600। क्लियर है? और इसमें आपको थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। थर्ड फॉर्मूला या थर्ड मेथड कह सकते हैं। क्या होता है थर्ड मेथड? क्या था इसका फॉर्मूला? MPBF और उसका फॉर्मूला था 0.75 CA माइनस CCA और माइनस CL। क्लियर है? 0.75 ब्रैकेट में करंट असेट्स कितनी है 46,000 माइनस CCA कितना है 13,600 माइनस करंट लायबिलिटीज है आपकी 18,000। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जब 0.75 को बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले 46,000 में से 13,600 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,400। क्लियर है? अब इसे आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइनस आपको करना है 18,000, तब ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने के बाद में 24,300 और माइनस 18,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6,300। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है हो सकता है आपको 7 मार्क्स में दे दें, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने सेकंड और थर्ड मेथड को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है निम्न सूचना के आधार पर अधिकतम बैंक उधार की मात्रा का टंडन समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तीनों विधियों द्वारा निर्धारण कीजिए। यानी कि तीनों मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। क्लियर है? आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ करंट लायबिलिटीज है, यहाँ करंट असेट्स है, यहाँ क्रेडिटर फॉर परचेज दे रखा है 200, द अदर करंट लायबिलिटीज है 100। ठीक है, तो ये हो गया 300। बैंक बोरोइंग इंक्लूडिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंकर्स, ध्यान रखिएगा बैंक बोरोइंग को हमको इंक्लूड नहीं करना है फॉर्मूले में, तो हमें कौन सी अमाउंट यूज करेंगे, ये 300। बात करते हैं करंट असेट्स की। करंट असेट्स में दे रखा है रॉ मटेरियल दे रखा है 400, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 40, फिनिश गुड है 180, रिसीवेबल इंक्लूड बिल डिस्काउंट विथ 100 और दे रखा है साथ ही साथ आपको अदर करंट असेट्स 20, तो ये है 740, ये दे रखा है आपको करंट असेट्स। साथ ही साथ आपको दे रखा है कोर करंट असेट्स 190 लाख, यानी कि CCA। बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो इसे हम बहुत इजी वे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। ठीक है, फर्स्ट मेथड में आपका फर्स्ट मेथड में देखिए, फर्स्ट मेथड में टोटल करंट असेट्स कितनी है आपके पास में, टोटल करंट असेट्स हमारे पास में है 740। क्लियर है? लेस करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास में 300, तो ये हमारे पास में वर्किंग कैपिटल आ गया, कितना आ गया 4
440। क्लियर है? 440 ये वर्किंग कैपिटल है। इसमें से 25 ये हम किससे अरेंज करेंगे? 25% फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, यानी कि 440 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 110। तो ये आ जाएगा आपके पास 330। ठीक है, ये 330 क्या कहलाता है? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, ये लैक में है। ठीक है, यानी कि ये आपको दे रखा है 330, आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? इसमें अगर हम एक्चुअल बैंक बोरोइंग, एक्चुअल जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी उसके बारे में बात कर रही हूं। एक्चुअल बैंक बोरोइंग वो आपको दे रखी है 400। ठीक है, तो यानी कि एक्सिस बैंक बोरोइंग कितनी हो रही है? एक्सिस बैंक बोरोइंग हो रही है 70। क्लियर है? एक्चुअल बैंक बोरोइंग आपको कितनी मिली है? 400, और मिलना कितना था? 330। तो ये जो 70 है, 70 है, ये कहलाता है एक्सिस बैंक बोरोइंग। ठीक है, यानी आपको इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है। द एक्सिस बैंक बोरोइंग 70 लाख में बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, मे बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म लोन। देखिए, ये मैंने आपको एक कह सकते हैं स्टेटमेंट से सॉल्व करके बताया। आप अपना फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्या था फॉर्मूला? 0.75, ठीक है, CA माइनस CL। क्लियर है? तो 0.75 CA करंट असेट्स कितना है? 740, और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 300। इसे सॉल्व कीजिए, माइनस कर दीजिए 740 में से 300, तो कितना आ जाएगा? 440, और इसे आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 330, यानी 330 लैक्स। क्लियर है? तो यानी कि आप इससे भी सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम में फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमने बताया कि 70 का क्या है? एक्सेस है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो वास्तविक बैंक ऋण अधिकतम सीमा से अधिक है। इस अधिक मात्रा को दीर्घकाल ऋणों में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। यानी टंडन कमेटी कहती है कि एक्चुअल में बैंक बोरोइंग कितना दिया गया? 400, जबकि इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करके देखते हैं तो बैंक बोरोइंग कितना आता है? 330 आ रहा है। तो 70 जो एक्सेस है वो बैंक बोरोइंग लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। टंडन कमेटी ने ये स्टेटमेंट दिया था। बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में भी हम ऐसा ही करेंगे। टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट कितनी है? 740। ठीक है, करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी? या फिर आप टोटल करंट असेट्स में से ही 25% लॉन्ग टर्म बोरोइंग को लेस कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25% 740 का निकालेंगे तो आ जाएगा 185। क्लियर है? और ये आता है 555। इसमें से आप लेस करेंगे करंट असेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 300। तो 555 में से 300 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 255, और ये हमारी वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है? एक्चुअल बैंक बोरोइंग कितना दिया जा रहा है? एक्चुअल बैंक बोरोइंग वो दिया जा रहा है 400। तो यानी यहां पर भी एक्सेस आ रहा है। एक्सेस कितना आ रहा है? 145 एक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 145 एक्सेस आ रहा है
एक्सिस बैंक बोरोइंग। क्लियर है? तो एक्सिस बैंक बोरोइंग को आपको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है। 145 लाख में बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स। यानी कि टंडन कमेटी कह रहे थे कि बैंक बोरोइंग तो आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है 400, जबकि मिलना कितना चाहिए 255 ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो जो ये एक्सिस लोन आपको बैंक मिला है, यानी एक्सिस बैंक बोरोइंग जो आपको मिला है, कितना मिला है 145, तो इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा टंडन कमेटी ने कहा था। क्लियर है? बात करते हैं तीसरे मेथड की। चलिए, उसमें हमने देखा नहीं था कि सेकंड मेथड में फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया था, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या था 0.75, ठीक है, CA माइनस CL। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? .75 ब्रैकेट में करंट असेट्स आ जाएगी आपकी 740, ठीक है। करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है 300। बस आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 740 से, तो ये आपका आंसर आने के बाद इसमें से -300 कर देंगे तो आ जाएगा 255 लाख। ध्यान रखिएगा, अगर 15 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करके बताइए ताकि आपको फुल नंबर मिल पाए, ठीक है। यानी कि आपने स्टेटमेंट भी बना दिया, आपने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, तो दोनों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं टंडन कमेटी के मेथड थर्ड की। मेथड थर्ड में उन्होंने बताया टोटल करंट असेट्स कितनी थी 740। इसमें से आप लेस कर रहे हैं कॉर करंट असेट्स, क्योंकि कॉर करंट असेट्स का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो आपके बिजनेस को रनिंग के लिए चाहिए, और वो क्वेश्चन में आपको दे रखी थी, नीचे दे रखा होगा इंफॉर्मेशन के रूप में 190, जो कि क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि कॉर करंट असेट्स कितनी है 190 लाख। क्लियर है? इसको लेस करने के बाद आ जाएगा 550, ठीक है। ये हो जाएगी आपके 550 कहलाती हैं रियल करंट असेट्स, ठीक है। इसमें से आप लेस कर देंगे जो 25% आप किससे अरेंज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से, 25% लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, तो 550 का आप 25% निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 137.50 और ये आ जाएगा 412.50। क्लियर है? इसमें से आप लेस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज और ये हो जाएगी आपकी 300। तो वर्किंग कैपिटल जो आपको कह सकते हैं मिलेगी, वो मिलेगी 112.50, 112.50, ठीक है। तो ये लेस कर दिया आपने 300। ये जो 112 आया है आपका, इसमें से अगर हम अपना एक्चुअल बैंक बोरोइंग अगर लेस करें 400 तो कितना आएगा? तो आएगा, एक्सेस बहुत ज़्यादा बता रहा है 287.50। तो ये 287.50 क्या है? ये है एक्सेस बैंक बोरोइंग। एक्सेस बैंक बोरोइंग ज़्यादा आपको बैंक बोरोइंग मिली है, ठीक है। एक्सेस बैंक बोरोइंग ये आपको मिली है, ठीक है। The borrower has to finance the core current assets also from the long-term sources. The excess bank borrowing of 287.50 lakhs may be converted into long-term loan. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन से ही आपको कन्वर्टेड कर देना चाहिए इस एक्सेस अमाउंट को। क्लियर है? साथ ही हम बात कर रहे हैं कि थर्ड फॉर्मूला क्या दे रखा था टंडन कमेटी का। थर्ड फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला था 0.75 CA माइनस CCA माइनस CL। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 0.75
करंट असेट्स कितनी है 740, CCA दे रखा है 190 और करंट लायबिलिटीज आपकी दे रखी है 300। बस 740 में से 190 लेस कर दीजिए और फिर उसके बाद में इसे मल्टीप्लाई करना है आपको और देन आपको मिल जाएगा 112.50 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि टंडन कमेटी ने अपने इन तीनों मेथड्स में हमें ये बताया है कि एक्चुअल में कितना बैंक बोरोइंग आपको मिला है। आपने देखा ना कि एक्चुअल बैंक बोरोइंग कितना था, क्वेश्चन में 400 था, क्लियर है। और आपने सब में देखा कि एक्सेस दिया जा रहा था, सब में आपने तीनों मेथड में देखा था कि आपको एक्सेस था। जैसे फर्स्ट मेथड में 70 लाख एक्सेस था, ठीक है। सेकंड मेथड में आपने देखा 255 जो था वो एक्सेस था और थर्ड मेथड में आपने देखा कितना एक्सेस था 287.50 इतना एक्सेस था, यानी तीनों में ही एक्सेस था। तो बहुत ज़्यादा ये एक्सेस अमाउंट बैंक बोरोइंग की है, ये किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इसको कन्वर्ट करना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि मेरे ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो कितनी होनी चाहिए थे 112.50, लेकिन एक्सेस जो बैंक बोरोइंग दी जा रही है उसको आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं टंडन कमेटी से रिलेटेड, क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने देखा टंडन कमेटी के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और तो इस मेथड में हमने देखा कि सारे के सारे मेथड हमने अप्लाई किए टंडन कमेटी में और हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके टंडन कमेटी से रिलेटेड आ सकता है। अगर टंडन कमेटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएगा। आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखा होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बैंक बोरोइंग दे रखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले क्या है। तीनों फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है टंडन कमेटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट कमेटी की। देखिए अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने देखा कि पहले हमने फर्स्ट जो कमेटी के बारे में बात की थी वो थी वीके दहेजा की, वीके दहेजा उनकी कमेटी के बारे में बात की जो कि कब थी 1969। सेकंड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी की यानी कि टंडन कमेटी के बारे में बात की थी और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, बैठक तो कब हुई थी 1974 में और रिपोर्ट कब दी थी 9 अगस्त 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चोरे कमेटी और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग मराठे कमेटी का। तो ये दो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वर्किंग कैपिटल, उसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।